नमस्कार दोस्तों, 13 अप्रैल सन 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा भीषण नरसंहार के लिए जाना जाएगा। वह बाग जो कभी आम लोगों के लिए सुकून की जगह हुआ करती थी, लेकिन उस 13 अप्रैल के दिन वह एक खूनी कत्लगाह में बदल चुकी थी। दोस्तों, उस बाग में हजारों की संख्या में भारतीय इकट्ठे हुए थे, एक कानून के खिलाफ पीसफुली तरीके से विरोध करने के लिए। वैसे नाम के लिए वो कानून था, पर असल में वो सारे भारतीयों की आजादी पर ताला लगाने वाला एक चाबी की तरह था। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब अंग्रेज भारत पर कब्जा किए हुए थे तो आखिर ये आजादी कैसे मानी जाएगी। तो आगे हम सब कुछ जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, यह क्यों लाया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। साल 1919 भारत में आजादी की आग जल रही थी। तभी अंग्रेजों ने भारतीयों की पकड़ ढीली करने के लिए एक कानून लाते हैं जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। यह कानून भारतीयों को बिना किसी जुर्म, बिना किसी सबूत के गिरफ्तार करने के लिए खुली छूट देता था। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। दोस्तों, यह कानून इसलिए लाया गया क्योंकि भारतीय अब धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे थे। अंग्रेजों को यह डर था कि अगर ये लोग जागरूक होकर एकजुट हो गए तो इन्हें हराना हमारे लिए मुश्किल होगा। उसके बाद गांधी जी ने इसके विरोध में 6 अप्रैल सन 1919 को रॉलेट सत्याग्रह पारित किया। पूरे देश में इसका विरोध किया गया और साथ ही अमृतसर में भी इसका खूब विरोध हुआ। और 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी ने लोगों के दिलों में सुलग रही आग को और भड़का दिया। अमृतसर की गलियों में अब आक्रोश फैलने लगा था। उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर यह समझौता किया कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और पीसफुली तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे। और वो दिन अमृतसर के लिए बहुत खास था क्योंकि वह बैसाखी का दिन था और लोग हजारों की संख्या में वहां पहुंचे थे और सभा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वहां मौजूद किसी को नहीं पता था कि वो दिन उनके लिए आखिरी दिन साबित होने वाला है। और इधर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने पूरा प्लान तैयार कर लिया। उसने पहले ही तय कर लिया था कि इनको रोकने का बस एक ही रास्ता है और वो है उनकी जान लेना। 12 अप्रैल की रात को ही उसने अपने अतिरिक्त सैनिकों को बुलाकर अपनी बंदूकें तैयार कर ली थी और 13 अप्रैल की सुबह एक सुनहरा उजाला था। अमृतसर की मिट्टी में बैसाखी की खुशबू महक रही थी। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। कोई भाषण दे रहा था तो कोई सुन रहा था और दूसरी तरफ जनरल डायर अपनी खूंखार आंखों से जलियांवाला बाग की तरफ देख रहा था। उसने अपने सोल्जर्स को रेडी किया, अपनी बंदूकें चेक करी और जलियांवाला बाग की तरफ कदम बढ़ाया। दोस्तों, जलियांवाला बाग के चारों तरफ दीवार थी और मात्र बस एक ही रास्ता था जिससे लोग अंदर आए थे। और जनरल डायर आते ही अपने सैनिकों को उस दरवाजे पर तैनात कर देता है ताकि वहां मौजूद लोग बाहर ना जा सकें। भीड़ अभी भी बेखबर थी। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि मौत उनके सर पर मंडरा रही थी। तभी अचानक से जनरल डायर अपनी तेज आवाज में ऑर्डर देता है, फायर। उसके बाद गोलियों की बरसात हुई। चारों तरफ लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। मिट्टी खून से रंग गई और चारों तरफ आसमान में गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ लोग अपने बच्चों और अपने पत्नियों को लेकर कुएं में कूद गए, लेकिन मौत वहां भी था। कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग घायल हुए। वह कुआं आज भी मौजूद है और आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। दोस्तों, जब यह हत्याकांड हुआ तब उसी समय 20 साल का नवयुवक वहां पर मौजूद था और संजोगवश उन्हें कुछ नहीं हुआ था। वह बच गए थे, जिनका नाम था उधम सिंह। वह इकलौते ऐसे गवाह थे जिन्होंने इस घटना को बहुत ही करीब से देखा था और तभी से उनके दिलो दिमाग में बदले की आग जलने लगी थी। दोस्तों, इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को निर्दोष ठहरा दिया और उसके बाद वह ब्रिटिश लौट गया। और उस समय के प्रेजेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इस घटना की सराहना की, इसे सही ठहराया। उसके बाद आया 13 मार्च 1940 का दिन। 21 साल बाद उधम सिंह ने लंदन जाकर कैंगस्टन हॉल में माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या की।
जिसके बाद 31 जुलाई सन 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष किया। वह आज भी न्याय और बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं और उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। हमें ऐसी घटनाओं से सीख लेनी चाहिए कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना एक सच्चे नागरिक की पहचान है। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह उस दर्द की याद है जिसने हमें एक राष्ट्र के रूप में हमेशा के लिए बदल दिया। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ऐतिहासिक और सीख देने वाली घटनाएं हर भारतीय तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट में लिखो प्राउड टू बी इंडियन। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।